हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसएस स्टडी पॉइंट। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए है। और हमने जो सब्जेक्ट लिया है क्लास 10th के बच्चों के लिए वो है मैथ। तो मैथ की बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमने चुना है वो है चैप्टर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे और क्या होता है, उसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज़ करके आप अपने जो मैथ के पेपर्स हैं उनको ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम किसी ट्रायंगल, जैसा आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, ट्रायंगल ABC के एंगल्स, जो एंगल A, एंगल B, एंगल C हैं उनके, और जो उनके साथ जो भुजाएं हैं यानी जो हमारे आर्म्स हैं AB, BC और CA, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC है जिसमें हमारा एंगल A है और एंगल B है और ये एंगल हमारा C है। तो यानी हमारे एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल जो होंगे हमारे वो होंगे एंगल A, एंगल B और एंगल C, जिसमें कि हमारा जो एंगल B है वो 90 डिग्री का है। वो 90 डिग्री का है, इसी वजह से जो हमारा ट्रायंगल होगा वो हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, उसके बाद फिर हमारे जो आर्म्स हैं यानी जो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी भुजा हैं? वो है हमारी AB, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे AB, और साथ में BC और CA। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पे एक ट्रायंगल जो ABC दिख रहा है, इसमें जो एंगल B है वो हमारा 90 डिग्री है। तो वो चूँकि फिक्स है तो इसके सामने की जो आर्म होगा या भुजा होगी उसको हमेशा हम हाइपोटेन्यूस या कर्ण बोलते हैं, वो हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। और उसके बाद जो अगर हम एंगल A को लेके चलेंगे, माना जैसे अगर हमने एंगल A और जो आर्म्स हैं यानी भुजा है AB, BC, CA के बीच में जब हम रिलेशन निकालेंगे तो तब एंगल A के सामने की जो भुजा होगी उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, लंब मानते हैं, और ये जो एंगल A के जो सटे भुजा होती है, ठीक है, जो आर्म होती है उसको हम लोग बेस या आधार बोलते हैं, ठीक है। जब हम एंगल A को जब हमारे जो ट्रायंगल होता है उसमें एंगल A और एंगल C ही चेंज होते हैं, मतलब जैसे अगर एंगल A को लेके चलेंगे तो हमारे ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेन्यूस जो है ये तो फिक्स रहेगा दोनों ही केस में। अगर एंगल A लेके चलें या फिर एंगल C लेके चलें, दोनों ही केस में चूंकि B एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री है, इसी वजह से जो हमारे सामने की उसकी भुजा जो होगी वो हमारी फिक्स होगी, कर्ण होगा। लेकिन जो एंगल A जब हम लेके चलेंगे तो जिस एंगल को हम लेके चलते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है या आर्म होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं, उसके जो सटे भुजा होती है वो बेस होती है। इसी वजह से जो एंगल, अगर हम एंगल C को लेके चलेंगे, जो एंगल C है इसको जब हम लेके चलेंगे तो चूंकि ये एंगल C को लेके चल रहे हैं तो एंगल C की जो सामने की भुजा होगी वो क्या कहलाएगी? यहाँ पे ये बेस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और उसके जो सटे भुजा हो जाएगा यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है यहाँ पे आधा या हम बेस मानने लगेंगे इन केस ऑफ C, एंगल C के केस में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने ट्रायंगल एक नया बनाया है, इसमें जो एंगल C को जो हम लेके चले हैं तो एंगल C के हिसाब से जो परपेंडिकुलर और बेस है वो बदल गया है। जैसे कि हमने बताया था कि एंगल जब A को लेके चले थे तो उसका जो बेस और परपेंडिकुलर था वो डिफरेंट था। क्योंकि हमें बताया था आपको कि जो एंगल जिसको लेके चलते थे, एंगल A को लेके चले तो उसके सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, उसके जो सटे भुजा होती है उसको बेस मानते हैं। वैसे जब हमने तभी जब एंगल C को लिया तो हमारा देखिए उसके चूंकि एंगल C लिया तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या हो गई? परपेंडिकुलर हो गई, और जो सटे भुजा थी वो बेस हो गई। तो और कर्ण जो है हमारा यानी हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारा दोनों ही केस में फिक्स है। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूले जान लेते हैं जब हम एंगल A को लेके चलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने साइन A लिखा है, तो साइन A की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? P/H होती है। P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेन्यूस, यानी जो हमारे साइन A की जो वैल्यू होगी जब एंगल A और जब हम जो परपेंडिकुलर हमारे क्या है यहाँ पे, आप परपेंडिकुलर कौन सी आर्म है आप देख सकते हैं, परपेंडिकुलर जो है हमारी BC आर्म है, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BC अपॉन, और हाइपोटेन्यूस कौन सी आर्म है हमारी? AC, तो ये हो जाएगा हमारा AC।
साइन ए जो होता है हमारा वो P अपॉन H होता है। तो यहाँ पे P आप देख सकते हैं, P मतलब होता है परपेंडिकुलर, H मतलब होता है हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं और हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा बन जाएगा लंब अपॉन कर्ण और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लंब है यानी परपेंडिकुलर जो है वो आर्म हमारी BC है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इक्वल टू करके यहाँ पे BC लिख दिया है। और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो हमारे AC आर्म है, इसीलिए हमने इसको AC लिख दिया, यानी हमारा BC अपॉन AC हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कॉस है। तो कॉस ए की जो वैल्यू होती है वो B अपॉन H होता है। B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनियस, और B को हम लोग बेस को हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं और हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं कि आधार जो है हमारे यानी बेस जो है वो आर्म AB है, इसलिए हमने यहाँ पे AB लिख दिया है। और जो हाइपोटेनियस हमारा AC था आर्म, जैसा आप देख सकते हैं AC, इसीलिए हमने यहाँ पे AC लिख दिया है। ठीक है। tan A की जो वैल्यू होती है वो हमारे P अपॉन B होता है, यानी P मतलब परपेंडिकुलर, B अपॉन B मतलब होता है बेस। तो जो हमारा P को हिंदी में बोलते हैं लंब और B को बोलते हैं आधार, और इसीलिए जो हमारा लंब जो है हमारा देख सकते हैं आप ट्रायंगल में, फिर से आप देख सकते हैं BC जो है हमारा परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने BC लिख दिया है यहाँ पे। और जो हमारा आधार यानी बेस वो AB है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे AB लिख दिया गया। वैसे सिमिलरली सब चीज़ें हो जाएंगी हमारी। अब देखिए साइन A जो होता है हमारा, कॉसिक A की अगर आप वैल्यू निकाले तो हमने बिना ट्रायंगल को देखे ही H अपॉन P लिख दिया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉसिक की जो वैल्यू होती है, मतलब कॉसिक इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, मतलब साइन ए का उल्टा होता है कॉसिक है। इसलिए आप बिना ट्रायंगल का इस्तेमाल किए ऐसे ही बना लिख सकते हैं कि कॉसिक इक्वल टू कितना हो जाएगा, H अपॉन P। क्यों? क्योंकि साइन ए जो हमारा P अपॉन H है और कॉसिक जो होता है वो साइन ए का उल्टा होता है, इसलिए हमने यहाँ पे H अपॉन P लिख दिया है। जब H अपॉन P लिखेंगे तो H हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा और P हमारा जो लंब था परपेंडिकुलर था, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। और ये जो हमारी भुजा है वो AC और अपॉन BC हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। वैसे ही जो हमारा सेक ए होता है, यहाँ पे सेक ए की वैल्यू हमने बिना ट्रायंगल का इस्तेमाल किया H अपॉन B लिख दिया है, क्योंकि हमारी जो सेक ए की वैल्यू होती है वो हमारा 1 अपॉन कॉस ए होता है, यानी कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए। तो यहाँ पे हमारा कॉस ए की वैल्यू कितनी थी, B अपॉन H, तो हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया तो H अपॉन B हो गया है। वैसे सिमिलरली हमारे यहाँ पे ये भी बदल गया है, जो कर्ण अपॉन आधार हो गया, यहाँ पे आधार अपॉन कर्ण था, और यहाँ पे हमारी भुजा जो है आर्म जो है वो बदल गई है, AC अपॉन AB हो गई है। वैसे ही सिमिलर यहाँ पे कॉट A की जो वैल्यू है वो भी B अपॉन P हो गई है। tan A का उल्टा होता है, चूंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे tan A का उल्टा होता है कॉट A, तो यहाँ पे हमारा AB अपॉन BC हो गया है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा आधार अपॉन लंब हो गया है। चलिए अब कुछ शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप बस बिना ट्रायंगल को देखे, जैसे आप यहाँ पे ट्रायंगल इतना बड़ा बना करके इसको सॉल्व करेंगे, आप बिना उसको किए आप शॉर्ट ट्रिक से बस इतना आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से आप फॉर्मूले को याद कर पाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। जैसे यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखा जाए तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है आपको LAL और KKA, तो इसको हम पढ़ेंगे लाल बटे कक्का। यहाँ पे L से हमारा लंब है, A से आधार है और K से हमारा कर्ण है। तो अगर हम साइन ए की अगर बात करें, अगर साइन ए के लिए करेंगे तो ये हमारा साइन ए के लिए है, साइन के लिए है। साइन ए के लिए क्या हो जाता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो ये हमारा लंब बटे कर्ण हो जाएगा। और ये जो हमारा ये है आधार बटे कर्ण किसका होता है, यहाँ पे कॉस का होता है। और उसके बाद लंब बटे आधार किसका होता है, यहाँ पे टेन का होता है। तो आप बिना ट्रायंगल का इस्तेमाल किए बस इतना याद कर लें लाल बटे कक्का, तो आप इजिली फॉर्मूले लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण और ए से होता है आधार, यानी साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी लंब बटे कर्ण, कॉस ए की कितनी वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण, और टेन ए की कितनी वैल्यू हो जाएगी लंब बटे आधार। ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जो अब हम इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बच्चों के लिए अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको बस इतना याद करना है PBP अपॉन HHB। ठीक है। तो P से हमारा आपको पता ही होगा, P मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस और B होता है हमारा बेस। तो हमारा P अपॉन H जब होगा तो ये हमारा साइन ए के लिए हो जाएगा, और जो अगर B अपॉन H होगा तो हमारा कॉस ए के लिए हो जाएगा, और अगर P अपॉन B होगा तो टेन के लिए हो जाएगा। जैसे हम आप लिख दे रहे हैं, S मतलब साइन, C से कॉस और T से टेन। तो बस आपको इतना याद करना होगा BBP अपॉन HHB। वैसे ही हम कॉसेक ए के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉसेक ए जो होता है साइन ए का उल्टा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे साइन ए की जो वैल्यू हमारे L/K है इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो K/L हो जाएगी, ये हमारा कॉसेक की वैल्यू हो जाएगा। और सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K/A हो जाएगा, क्योंकि सेक ए की जो वैल्यू होती है कॉस का उल्टा होता है, इसलिए K/A हो जाएगा। और जो कॉट ए की जो वैल्यू होती है वो tan ए का उल्टा होता है, यानी अगर हम tan का ये जो वैल्यू है L/A इसको उल्टा कर देंगे A/L तो हमें कॉट ए की वैल्यू पता चल जाएगी। वैसे सिमिलरली इसमें भी हो जाएगा। हम अगर साइन ए की चूंकि वैल्यू है तो इसको जब हम उल्टा कर देंगे यानी H/P तो ये हमारा कॉसेक ए बन जाएगा, और जब हम H/B कर देंगे कॉस ए का उल्टा तो हमारा सेक ए बन जाएगा, और जब हम P/B यानी tan ए का उल्टा जब हो जाएगा तो हमारा कॉट ए बन जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े कुछ और फॉर्मूले आपके लिए लेके आएंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।